प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। बातों में प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। क्रांतिकारी मत्ती सुसमाचार का 26 अध्याय इसका पढ़ेंगे 41 पर। मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय 41 पर। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। वचन के द्वारा प्रभु सबों को आपको करें। मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का अंतिम प्रार्थना है। हालेलुया। गethsemane के बगीचे में जब यीशु मसीह गया वहाँ पर यहूदा यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए हालेलुया वहाँ से सेनाओं को लेकर के आरंभ के आगे में चलते हुए आ रहा है। उसके पहले यीशु मसीह पतरस याकूब और यूहन्ना को लेकर के वे गethsemane के बगीचे में गया जहाँ वो हमेशा क्या करता था, प्रार्थनाएं करता था। हालेलुया। यीशु से गए कि मैं उसी जगह में जाकर के क्या करूँगा, प्रार्थना करूँगा। और प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह जब याद रखना वो अपनी मृत्यु को जान रहा था कि अब आज के दिन में पकड़वाया जाऊंगा और कल के दिन कर क्रूसित पर मर करके तीसरे दिन बाद क्या करूंगा, मृतकों में से जी उठूंगा। ये बात उस बातों को यीशु मसीह जान रहा है और वो हालेलुया उसका मन बहुत व्याकुल और अधीर दुखित है। तब वो यीशु मसीह गया और घेरा फेंकने की दूरी पर जाकर प्रार्थना करा और चेले लोगों को आकर के बोलता है कि तुम भी क्या करो, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनको कह दिया कि हालेलुया तुमको यदि मैं तो चला जाऊंगा अपने पास, मैं कब क्रूस पर चढ़ करके तीसरे दिन में तक उसमें से जी उठने के बाद स्वर्ग में चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, इसलिए तुम क्या करो, जागते रहो और प्रार्थना करो। हालेलुया। कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि एक भयंकर बड़ा परीक्षा उन लोगों के सामने में है। हालेलुया। आज भी हमारे सामने में एक भयंकर बड़ा परीक्षा है, इसलिए प्रभु का वचन कहता है जागते रहो और क्या करो, प्रार्थना करो। हम दुनिया भर में देख रहे हैं समस्या और महामारी फैला हुआ है, सारी जगह का आराधनालय स्थान बंद है, एक दूसरी जगह में आना जाना सारी चीज बंद है, सारी जगह में महामारी फैला हुआ है, परीक्षाएं पर परीक्षाएं, मसीह लोगों के लिए बहुत सारी दिक्कत है। हालेलुया। तो हमको इन दिनों क्या करना, जागते रहना और क्या करना, प्रार्थना करना। हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है जागृत होकर प्रभु की उपस्थिति में क्या करना, प्रार्थना करना। हालेलुया। इसके बाद एक भयंकर बड़ा परीक्षा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आज दुनिया भर में देख रहे हैं ये सारे महामारी का कारण है, एक ही कारण है, क्या मालूम है, दुनिया में एक ही सरकार बनना चाहता है। हालेलुया। आज वायरस फैला नहीं है, फैलाया गया वाला है। हालेलुया। लोगों का मानना है कि वायरस ऐसे नहीं फैला, उसको फैलाने के लिए क्या है, जाल है। क्योंकि आज एक के बाद एक याद रखना, झूठा मसीह के शासन काल में एक ही क्या होगा, सरकार होगा, दुनिया भर का एक ही सरकार होगा, कौन, झूठा मसीह। और वही सरकार बनने के लिए याद रखना दुनिया भर के सरकार वो क्या कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है कि हमको दुनिया भर में क्या करना है, राज करना है, एक ही सरकार बनना है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसके बारे में बाइबल बताता है। हालेलुया। हालेलुया। वो बनने के चक्कर में आज याद रखना एक देश दूसरे देश का युद्ध करना चालू कर रहा है, साथ ही आगे चलकर याद रखना विश्व युद्ध में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हालेलुया। और एक भयंकर बड़ा परीक्षा आएगा, 7 साल यहाँ परीक्षा तो उठा लिया जाएगा, लेकिन एक भयंकर बड़ा परीक्षा है, जो परीक्षा आप प्रभु के पास नहीं जाएगा उनके लिए, वो 7 साल का महाक्लेश का क्या करेगा, इसी दृष्टि पर झेलेगा, जिसमें 3.5 साल तक, हालेलुया, 3.5 साल तक तो लोग अच्छा रहेगा, तो सरकार अच्छा खाना पीना रहना बसना सब कुछ देगा, जैसे अभी भी हमको सरकार क्या कर रहा है, लॉकडाउन में दे रहा है सारे सुविधाएं, वैसे 3.5 साल तक क्या करेगा, अच्छा सुविधाएं देगा। लेकिन 3.5 साल के बाद वो क्या करेगा मालूम है, अब लोगों को राशन चाहिए तो 667 टन का क्या करना पड़ेगा, चीना लगवाना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। साथ ही साथ यदि वो चीना नहीं लगाएंगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा, खाना पानी बंद हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, साथ ही साथ वो अपने ही मूर्ति बनवाता क्या करेगा, उसका
दंडवत कराएगा। जैसे दादा राजा के समय में, दारिया के समय में हुआ, तो वैसे उस समय में मूर्ति बनाया जाएगा, उसको दंडवत करने के लिए बोलेगा। तो मसीह में तो ऐसा करेगा। एक भयंकर बड़ा परीक्षा है आगे। हालेलुया। खाना पीना बंद हो जाएगा, मूर्ति को दंडवत करना पड़ेगा, आराधनालय बंद हो जाएगा, क्योंकि बाइबल तो पहले से क्या हो जाएगा, उठा लिया जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा। एक भयंकर बड़ा परीक्षा, एक समस्या हमारे सामने में है। हालेलुया। बाइबल बताती, बाइबल में कई जगह में और भी भयंकर बड़ा बड़ा समस्या आगे हालेलुया दिखाई देंगे। तो हमको क्या करना, उस परीक्षा से आज बचना है। तो बाइबल बताती है जागते रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर, आज हमारा आत्मा बोल रहा है कि हम क्या करें, जागृत होकर प्रार्थना करें, लेकिन आज हमारा शारीरिक अवस्था क्या नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। शारीरिक दुर्बलता लोगों के जीवन में आ गया, और ये शारीरिक दुर्बलता निर्बलताएं जो है आज लोगों को मसीह में जागृत नहीं कर पा रहा है। हालांकि उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, उनको प्रार्थना करने नहीं दे रहा है, बाइबल के सामने ठहरने का मौका नहीं दे रहा है। हालेलुया। आराधना करने का मौका नहीं दे रहा है। सरकार तो ऐसे ही आराधना बंद करा करके रखा है। हालेलुया। तो हमको क्या करना, इन दिनों हम आज जागते रह प्रार्थना करें, ताकि हम कुछ परीक्षा से हम बच सके, और उसकी परीक्षा आने से पहले हम प्रभु के पास क्या करें, उठा लिए क्या। हालेलुया। देखिए मेरे साथ एक वचन निकालिए, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, और उसका पढ़े 5 अध्याय, उसका पहला 5 पढ़ते जाइए। पढ़े भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और सालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। हाँ, इसका कोई प्रयोजन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि समय और कालों के विषय में लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि सारे समय को हम देख रहे हैं कि समय के अनुसार हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, जल्दी आएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। हाँ, जैसा रात को चोर आता है, वैसे प्रभु का दिन आने वाला है। हालेलुया। स्थिति जिस समय में गुजर रहे हैं, ये हालत को देख करके हालेलुया हमको यही लगता है कि हम आगे 2021 को नहीं देख पाएंगे। हम इसी साल हम प्रभु के पास में क्या करेंगे, जा पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो हालेलुया हमको लगता है कि इस साल के कोई भी दिन प्रभु क्या करेगा, आ जाएगा। हालेलुया आ जाएगा। तो क्या होगा, देखिए आगे पढ़िए। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस पर गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रात रीति से न बचेंगे। हाँ, देखो परीक्षा कैसे होगा, लिखा है अलग, जब लोग कहते होंगे कुशल है। आज बहुत सारे लोगों को महामारी फैला है, तो भी कोई टेंशन नहीं है। हालेलुया कह रहे हैं कुशल है और कुछ भय नहीं, उनके अंदर में किसी प्रकार का डर नहीं। हालेलुया। अभी बीते इस समय में मैंने पेपर में देखा कि कई किलोमीटर तक दारू पीने के लिए क्या किया था, नहीं लगा करके रखा हुआ था, दारू पट्टी के पास। हालेलुया 2-3 किलोमीटर तक लंबा लाइन दारू खरीदने के लिए। उनके अंदर में कुछ भी भय नहीं है, वो लोग कुशल है, आनंद है, पी कर क्या है, मजा नहीं। तो बाइबल बताती है जो कहते हैं कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश करेगा, आप बनेगा। हालेलुया। अंदर में आज इन दिनों में भय नहीं है। हालेलुया जो लोग कुशल के साथ हैं, हालेलुया वो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। और जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, वे किसी रीति से न बचेंगे, ऐसे लोग किसी रीति से बचेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्यों ऐसे लोग कौन है मालूम है? ये लोग सोने वाला लोग है। जो लोग दारू, सिगरेट, नशाखोरी सब चीज के पीछे भाग रहे हैं, वो सोने वाला लोग है। हालेलुया। जो आज भी इस दुनिया महामारी में गुजर रहा है, लेकिन आनंद के साथ समय को गुजार रहा है, वो लोग कौन है? सोने वाला लोग है। लेकिन प्रभु हमको क्या कहता है, इस परीक्षा से बचना तो जागते रहो। हालेलुया हमारे लिए भी कुशल का समय नहीं है, क्योंकि हमारा आदर ठीक से नहीं कर पा रहे। हालेलुया आज याद रखना, हम याद रखना, आप प्रार्थना ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए कुशल का समय तो नहीं है। तो दुखद का बात है कि हम अपने प्रभु यीशु से वही मुलाकात नहीं कर।
हालेलुया। हालेलुया। तो हमको क्या कहता है? हालेलुया। ऐसे लोग जो सो रहे हैं, कुशल है, जिनके अंदर कुछ भय नहीं, और उन लोगों पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। और आगे देखिए, पढ़िए। पर हे भाइयों, तुम जो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर शोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं और न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। हाँ, देखो, हम किसके हैं? ज्योति की संतान है, हम अंधकार के नहीं है। इसलिए क्या लिखा है? 6 पद में लिखा, हालेलुया। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। प्रभु आज हमको यही चाहता है हमारे जीवन से। हालेलुया। अब ज्योति की संतान, इसलिए हम दूसरे के समान सोते न रहे। सब साथ सोया हुआ है, कोई नशा-खोरी में सोया है, हालेलुया, कोई ऐसे आराम में सोया हुआ है, हालेलुया, कोई गाली गलौज, कोई लड़ाई झगड़े, कोई मौत के, ये सारे चीजों में वो लोग क्या किया है? सोया हुआ है। हालेलुया। तो जैसा दूसरे सो रहे वैसे हमको नहीं, हमको कहता है वचन, तुम दूसरे के समान, हाँ ना, हम दूसरों के समान सोते ना रहे, पर जागते और दूसरे के समान हमको नहीं बनना। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति यदि प्रार्थना नहीं कर रहा है, दूसरा व्यक्ति वचन नहीं पढ़ रहा है, दूसरा व्यक्ति आराधना नहीं कर रहा है, तो उनको रहने दीजिए। हमको दूसरों के समान नहीं, परंतु अपने आप में हमको क्या बनना? जागते और सावधान रहना चाहिए। प्रभु ने कहा, क्योंकि यदि हम जागते और प्रार्थना करते नहीं रहे तो हम एक भयंकर बड़ी क्या करेंगे? परीक्षा में पड़ेंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा उनको, जागते और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में, परीक्षा से बचना है, समस्या से बचना है, 7 साल के मार्क लिस्ट से बचना है। और प्रभु के पास हमको बादलों पर उठा लिया जाना है, तो हमको क्या करना? जागते और प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। जागते और सावधान हो जाना। हालेलुया। हालेलुया। सावधान कैसे होता है? सावधानी बरतने वाला व्यक्ति, उसके अंदर में कोई आनंद नहीं रहता। उसको लगता है कभी भी किसी रीति से कोई भी जगह से शैतान क्या कर सकता है? वार कर सकता है। उसका दुश्मन क्या कर सकता है? वार कर सकता है। इसलिए वो हिम्मत के साथ डट कर क्या रहता है? खड़ा रहता है। वैसे ही आज हमको याद रखना, रहने दीजिएगा। हालेलुया। 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 कहीं आज हम सोते पाए गए तो याद रखें, हम एक भयंकर बड़ा परीक्षा में पाएंगे। हालेलुया। 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 कौन लोग सोता है मैं बताऊंगा, और कौन लोग जागृत है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। तो पहला बात, वो लोग सो रहा है, वहाँ पर जो लिखा है, जो लोग कहते हैं कुशल है। हालेलुया। सब आनंद है, सब मगन है, वे लोग कह रहे हैं ना, वो क्या है? सो रहा है आज। हालेलुया। हालेलुया। बाकी लोगों का सबसे बड़ा दूसरा है कि आराधना भवन में आराधना क्या पड़ा है? बिना पड़ा हुआ है। परमेश्वर का भवन आज जातकों को क्या बन गया है? वो बन चुका है। हालेलुया। और लोग बोलते हैं दूसरा है, नहीं। हालेलुया। बेतेल उजाड़ पड़ा है, होशे की पुस्तक में लिखा है, बेतेल उजाड़ पड़ा रहेगा, लाशें फेंक दिए जाएंगे। आज हो रहा है, और लोग कहता है दूसरा है। हालेलुया। कौन है मालूम है? सोने वाला लोग है, जिसके अंदर में प्रभु का एक भी भय नहीं, जो आज प्रार्थना नहीं कर रहा है, जो आराधना नहीं कर रहा है, लोग कौन है मालूम है? सोने वाला लोग है। जो लोग आज बाइबल के साथ में समय नहीं गुजार रहा है, ये लोग कौन है मालूम है? सोने वाला लोग है। और सोने वाले के साथ क्या होगा मालूम है? एक बार सिमसोन जो है दलीला की गोद में सो गया, और दलीला के लोगों ने आकर क्या किया? उसके बाल को काट डाला, और सारा समझ खत्म हो गया। यदि हम याद रखें, आज हमारे पास हम प्रभु के पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं बिताएंगे, हम बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं बिताएंगे, आराधना करने के लिए समय नहीं बिताएंगे, तो याद रखना हमारा क्या होगा मालूम है? हमारा सारा समझ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है, वो आत्मिक अवस्था भी हमारा क्या हो जाएगा? आत्मिक अवस्था भी खत्म हो जाएगा। जो आत्मा तैयार है ना, वो आत्मा को बल कब मिलता है? जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब आराधना करते हैं, तब आत्मा को क्या मिलता है? बल मिलता है। वही नहीं है तो आत्मा तो बाइबल बताती है, यीशु मसीह का आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। अब दोनों दुर्बल हो जाएगा, आत्मा भी दुर्बल हो जाएगा और शरीर भी दुर्बल हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे,
हालेलुया, पर जागते और सावधान हो जाए। हालेलुया, संसार अब सो रहा है। बहुत सारे मसीह लोग आज उनके अंदर में परमेश्वर का भय नहीं है, जैसा चाह रहे वैसा जीवन जी रहा है। आज इस समय में बहुत सारे लोग अपने घर में रह करके कोई टीवी के सामने समय गुजार रहा होगा, कोई मोबाइल के साथ में समय गुजार रहा होगा। हालेलुया, और कोई जो है घर के काम में लिप्त होगा और कोई जो है बाहर गया होगा। लेकिन आज लोग जो है प्रभु के साथ समय नहीं बिता रहे हैं। ऐसे लोग जो है आज सोने वाला बन गया है। हालेलुया, जो केवल अपनी इच्छाओं के पीछे भाग रहा है वो सोने वाला है। हालेलुया, जो केवल याद रखना अपने घर काम से विश्राम देने घर के काम काज में लिप्त है। हालेलुया, प्रार्थना नहीं कर रहा है, आराधना नहीं कर रहा है। हालेलुया, जो वचन के साथ समय नहीं बिता रहा है, ये सब कौन है? सोने वाला लोग है। और बाइबल बताती है इन सब पर एक विनाश क्या पड़ेगा? आप पड़ेगा। जो कहता है कुछ भय उनके अंदर में नहीं है, जो कहता है याद रखना कुशल है, इनके जीवन में एकाएक विनाश आ पड़ेगा। ये लोग महाक्लेश काल में याद रखना उस महाक्लेश को क्या करेगा? भोगेगा। हालेलुया, इनको राशन पानी के लिए तरसना पड़ेगा। आज प्रभु हमको फ्री में राशन पानी सब चीज पूर्ति कर रहा है, लेकिन फिर भी आज लोग याद रखना अपना समय प्रभु के साथ बिताना चाह नहीं रहा है। आज बस परमेश्वर याद रखना हालेलुया सबके सारी आवश्यकताओं को इस लॉकडाउन में काम काज बंद होने के बावजूद भी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। फिर भी आज लोग बाइबल के सामने में हालेलुया पढ़ने के लिए समय बिताना नहीं चाह रहा है। व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ आराधना करने के लिए समय बिताना नहीं चाह रहा है। ऐसे लोगों पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। हालेलुया, हम यदि उस विनाश से बचना है तो बाइबल बताती है हम दूसरे के समान सोते न रहे पर जागते और सावधान हो जाए। हालेलुया, उस शिशु के समान किसी की गोद में न सोए। हालेलुया, 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 हाँ उनका सारा सामर्थ क्या हो जाएगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 10 कुंवारी स्त्रियां, 5 बुद्धिमान, 5 मूर्ख, तो सब रहा था। हालेलुया, आपको हम शारीरिक समय तो शारीरिक नींद से सोना जरूरी है, लेकिन आत्मिक निद्रा में नहीं आना। हालेलुया, हम जब यीशु मसीह ने जो उदाहरण दिया 10 कुंवारियों का, उसको वो लोग 10 के 10 क्या कर रहा था? सो रहा था। हालेलुया, लेकिन 5 लोग आत्मिक निद्रा में था। 5 लोग आत्मिक रीति से क्या था? जागृत था, उनके पास तेल और मसाले था। लेकिन 5 लोग आत्मिक निद्रा में होने के कारण तेल और मसाले को क्या किया? भूल गया, तेल लेना भूल गया। हालेलुया, और मालूम है 5 लोग तो चला गया अपने दूल्हे के पास, लेकिन 5 मूर्ख स्त्रियां दरवाजा खटखटाती रह गई, लेकिन उसके लिए दरवाजा नहीं खोला गया। हालेलुया, क्यों? क्योंकि आज आत्मिक निद्रा में सो रहा था। हालेलुया, जो गाली गलौज लड़ाई झगड़े मारपीट दुनियादारी में लगा हुआ है वो आज आत्मिक निद्रा में पड़ा हुआ है। जो धन के लालच में है वो आज आत्मिक निद्रा में पड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, जो याद रखना खाने पीने में ही लगा हुआ है वो आज एक आत्मिक निद्रा में पड़ा हुआ है, निद्रा में। हालेलुया, उनके नबी रूप की आंखें जो है बंद हो चुका है, यशायाह में लिखा है स्पष्ट रीति से। हालेलुया, तो हमको क्या करना? प्रभु कहता है हम दूसरे के समान सोते न रहे परंतु जागरे हम जागते और सावधान रहे। हालेलुया, हालेलुया। और क्योंकि देखो आगे 7 पद देखो, 7 पद है, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। जो सोते हैं वो रात ही को सोते हैं। हम सोते हैं, हम रात को सो सकते हैं। हालेलुया, जो मतवाले रात ही को मत वाले होते हैं। हाँ, लेकिन हमको आगे क्या करना? देखो 8 पर हम जो दिन के हैं, मसीह लोग रात का नहीं दिन का है। उनके लिए दिन और रात एक जैसा है, दिन के समान है, क्योंकि हमारे लिए हमको प्रभु ने जगत की ज्योति क्या किया? के रूप में देखा है, और वो चाहता है कि हम दिन के समान हमेशा प्रकाश दें, हम जागते रहे, सावधान रह जाए। हालेलुया, इसे लेगा हालेलुया 8 पद में, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम के झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। हाँ, कैसे सावधान होना वो बात बता रहे। और कौन लोग आज भी निद्रा में पड़ा हुआ है वो भी बात इसी में लिखा है। विश्वास और प्रेम की झिलम और उद्धार की आशा का टोप पहनकर क्या हो जाए? सावधान रहे। हाँ, जिसके अंदर में आज विश्वास नहीं,
वे लोग भी आज क्या कर रहा है, सो रहा है, सावधानी नहीं है उनके अंदर में। हालेलुया। आज जिनके अंदर में विश्वास नहीं, उसका कारण क्या है मालूम है, वो दुनिया की बातें, कथा कहानी पर ज्यादा मन लगा रहे। क्योंकि तीमुथियुस की पत्री में लिखा, लोग अंत के समय में कथा कहानियों पर मन लगाकर अपने विश्वास से क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। आज वो लोग विश्वास से भटक गया। आज जो कथा कहानियों पर, दुनियादारी पर मन लगाया हुआ है, मालूम है आज वो जो सो रहा है, वो लोग याद रखना अपने विश्वास से भटक गए हैं, सावधान नहीं है वो लोग। लेकिन बाइबल हमको क्या बताती है, और आगे ये भी लिखा, प्रेम का झिलम। आज लोग एक दूसरे से प्रेम रखना नहीं चाहता, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहना नहीं चाहता। बाइबल बताती है जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता कौन है, हत्यारा है। अपने ऐसे आराम में रहना चाहता है, हालेलुया, अपना अपना खाना चाहता है, अपना अपना पीना चाहता है, अपना अपना पहनना चाहता है, एक दूसरे के लिए प्रेम रखना नहीं चाहता। ये लोग कौन है मालूम है, सोने वाला लोग है, असावधानी बरतने वाला लोग है। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग प्रेम नहीं रख पा रहा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर में पाप और अधर्म बढ़ गया है। बाइबल बताती है अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। पवित्र यीशु समाचार में इस बातों को दिया। हालेलुया। आज लोग एक दूसरे से प्रेम के साथ रह नहीं पा रहे, प्रेम के साथ बर्ताव नहीं कर पा रहे। इसका कारण क्या मालूम है, उसके अंदर में बुराई बढ़ गया है। उनके मन निरंतर उनको दोषी ठहरा रहा है। उनके मन में एक दूसरे के प्रति जलन, कपट, निद्रा, इधर उधर की बात क्या हो गया है, भर चुका है। वो लोग जागृत नहीं है, सो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन करता है, और उद्धार की आशा का टोप पहनकर क्या रहो, एक आशा भी उनके अंदर में नहीं, लक्ष्य नहीं है। मेरा प्रभु इस दिन आएगा, मेरे को लेकर के जाएगा, एक भी आशा उसके अंदर में। आज ये नहीं सोच रहा है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह जब मुझको बातों पर लेने के लिए आएगा तो मैं उसके पास जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, उसको आशा नहीं है। इसलिए तो अपने इच्छाओं में क्या हुआ है, प्रभु हमको क्या कहता है। लेकिन आज हमको जागते रहना, कैसे जागृत हो जाना इन दिनों, हालेलुया, हालेलुया। जागृत कैसे होना है, वो है पहला बात, हालेलुया, हमको प्रार्थना में, वचन में, आराधना में बने रहना। दूसरा बात, हम पाप और बुराई से अलग रहें, ये है जागते रहना। हालेलुया। पवित्रता में जीवन व्यतीत करना, वो है हमारा जागते रहना। दुनिया की बातों में मन न लगाना, वो व्यक्ति कौन है, जागने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया की बातों में जो मन नहीं लगाया है, परंतु प्रभु की ओर अपना ध्यान लगा करके रखा हुआ है, वो लोग कौन है मालूम है, जागने वाला व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ, उसके जीवन में दुनिया का कितना सारे आया, स्त्री आया, हालेलुया, उसको यहाँ तक कि बंदीगृह में बंद कर दिया, लेकिन दुनिया का एक भी स्वभाव वो अपने अंदर में घुसने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो आत्मिक नीति से क्या कर रहा था, जाग रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक रीति से जाग वही रहा है कौन, जो याद रखना संसार का स्वभाव को, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, इधर उधर की बातों को जो अपने अंदर आने नहीं दे रहा है, वो आत्मिक रीति से क्या कर रहा है, आज जागृत है। साथ ही साथ जो वचन में, प्रार्थना में, आराधना में बना हुआ है, ये जागने वाला व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु हमको यही कह रहा है, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने पतरस और याकूब को कितना समझाने के बावजूद भी वो लोग क्या कर रहा था, सो रहा था। आज हमको प्रभु कितना बात करता है आत्मा में, तो भी आज हम क्या नहीं है, तैयार नहीं, आज भी हम सोते पाए जा रहे हैं। हालेलुया, हमें जागृत हो जाए। हालेलुया, जागते रहें और प्रार्थना में समय बिताएं। हालेलुया, आत्मिक निद्रा में ना जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कौन है जागने वाला, उसी में लिखा, हालेलुया। साथ ही साथ कहता है हमको पहला 30 चीजों में जागते रहना, दूसरा सावधान हो जाना। कैसे सावधान हो जाना, वहाँ पर लिखा है, विश्वास और प्रेम का झिलम पहनकर उद्धार की आशा का टोप लेकर हम क्या हो जाएं, सावधान हो जाएं।
हालेलुया। शैतान आज कुछ को परखने पर है, कुछ को गेहूं के नहीं पटकने पर है, कितने लोगों को विश्वास से भटकाया जा रहा है। हालेलुया, कितने लोग हालेलुया झूठे भविष्यद्वक्ता झूठे लोगों के पीछे चले जा रहा है, कितने लोग कथा कहानी पर मन लगाकर विश्वास से भटक जा रहे हैं। इसीलिए आज हमको सावधान हो जाना, कैसे? विश्वास अपने अंदर में लेकर। इसीलिए जब चेले लोगों के अंदर में विश्वास की घटी हुआ तब वो लोग कहने लगा, हे प्रभु हमारे विश्वास को क्या कर, बढ़ा। आज हम दुनियादारी पर कथा कहानी पर मन न लगाएं, परंतु आप प्रभु से इन दिनों प्रार्थना करें, प्रभु इस समस्या के बीच में हमारे विश्वास को बढ़ा। हम जब जितना विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये हमारा सावधानी बरतना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब विश्वास को लेकर हम सावधान हो जाएं और प्रेम का झिलम, हालेलुया, प्रेम हमारा एक ढाल है हमको बचाने के लिए। इसीलिए प्रभु ने कहा, अपने सारे मन सारे प्राण अपने सारे शक्ति के साथ मुझसे प्रेम रहे और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। इन दिनों कोई हमसे प्रेम करे या ना करे, हमको कोई प्रेम नहीं करेगा, याद रखना। हमारा माता पिता भाई बहन सब हमको छोड़ देगा, लेकिन हमको सबके साथ क्या करना, प्रेम के साथ रहना, तभी हम प्रभु के पास जा सकते हैं। हालेलुया। हम जब सबके साथ भाई बहन बच्चों माता पिता सबके साथ प्रेम के साथ हैं, दुनिया के लोगों के साथ प्रेम के साथ हैं, हालेलुया, तब हम जानते हैं कि हम इन दिनों क्या है, सावधान है, हम आत्मिक रीति से क्या है, जाग रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखें, प्रेम रखें। यदि हमको ये हमारे अंदर में एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है, तो याद रखना, पहला यूहन्ना में लिखा है, पहला यूहन्ना की पत्री में, जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता वो कौन है, हत्यारा है। अगर हमारे अंदर में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, तो हम याद रखने हत्या करने वाले के समान है। और बाइबल बताती है कि हत्यारे में आनंद जीवन नहीं है, वो किसी से जीवन होने दे सकता। हमको जीवन देखना है, इसलिए याद रखना, प्रेम का झिलम लेकर इन दिनों हम तैयार हो जाएं, प्रेम को लेकर के आत्मिक रीति से जागृत हो जाएं, क्योंकि वचन में लिखा है, हालेलुया, यीशु की कलीसिया को परमेश्वर का आत्मा कहता है, हालेलुया, यीशु की कलीसिया तूने अपना पहला सा प्रेम क्या कर दिया, खो दिया है, तू खूनी बन लिया है, तू हत्यारा बन रहा है, क्योंकि तू लोगों से प्रेम नहीं रख रहा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है, अपने बुरे कामों को छोड़ और पहले के समान काम कर। हम पहले के समान जागृत हो जाएं। पहले हम जैसे वचन में प्रार्थना में जागृत थे, जैसे हम पवित्रता में जीवन व्यतीत करते थे, हालेलुया, जैसे हालेलुया हम प्रभु के लिए हरदम तैयार रहते थे, हालेलुया, लोगों के साथ प्रेम के साथ रहते थे, आज भी हम वैसा तैयार हो जाएं। हालेलुया, आज प्रभु हमको यही चाहता है। यदि आज हम ऐसा तैयार न रहे तो एक भयंकर बड़ा परीक्षा हमारे जीवन में आएगा, तो परीक्षा में हम पढ़ जाएंगे। उस परीक्षा से बचना है, एक दिन हम तैयार हो जाए। प्रेम का झिलम, हालेलुया, लोगों के साथ प्रेम के साथ रहे, प्रेम के साथ व्यवहार करे, हालेलुया, स्वर्ग का परमेश्वर, हालेलुया, जब हमको मध्य का बादलों पर लेने के लिए आएगा, हम इस पृथ्वी पर 7 साल के महाक्लेश काल के लिए हालेलुया भटकेंगे नहीं, परंतु 1000 साल की इसी पृथ्वी पर राज्य करने के लिए प्रभु के पास बादलों पर क्या करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, उद्धार का आशा का टोप लेकर क्या हो जाए, सावधान हो जाए। और हमारे अंदर में एक आशा होना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको जल्द ही मध्य काल बातों पर लेने के लिए आ रहा है और हम उसके पास क्या करेंगे, उठाए जाएंगे। ये हमारा एक आशा होना चाहिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह 2020 में यदि आ रहा है तो हम उसके पास जरूर उठाए जाएंगे। हमको ये आशा हो जाना चाहिए। हालेलुया, जीवन का जागते रहना और सावधान रहना। जो आज विश्वास में बना हुआ है, हालेलुया, आज वो जागृत है। जो वचन प्रार्थना और आराधना में बना हुआ है वो जाग रहा है। जो याद रखना संसार का स्वभाव को घुसने अपने अंदर घुसने नहीं दे रहा है वो जाग रहा है। जो धन के लालच में नहीं जा रहा है आज वो जागृत है। हालेलुया, जो हालेलुया अपने विश्वास को अपने अंदर से हटाने नहीं दे रहा है, भटकने नहीं दे रहा है, वो आज जागृत है। जो याद रखना दूसरे के साथ प्रेम के साथ लगा हुआ है, हालेलुया, प्रेम के साथ प्रभु के आने के समय तक प्रेम के साथ चल रहा है, फिर रहा है, हालेलुया, आज वो जागृत है। इसलिए इफिसियों के पत्र में लिखा, परमेश्वर का अनुसरण करो और प्रिय बालकों के समान क्या करो, हाँ, प्रेम में चलो। हालेलुया, 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 हम इन दिनों प्रेम में चले। हालेलुया, हमारी आशा रखिए हमारा प्रभु आ रहा है हमको लेने के लिए। हमारा प्रभु आ रहा है हमको लेने के लिए, हम उसके पास क्या करेंगे, जाएंगे। यदि उसके आने से पहले हम सोते पाएंगे प्यारे भाई और बहन, एक भयंकर बड़ा परीक्षा हमको क्या करेगा, आज मिलेगा। और बाइबल बताते है जो कहता है ना गुस्सा रहे
जो कहता है कुछ भय नहीं, उनका एकाएक विनाश आ पड़ेगा। आज लोग जो वचन में, प्रार्थना में, आराधना में नहीं है, उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जो लोग आज अपने विश्वास को खो दिया है, वो लोग एकाएक विनाश में आ पड़ेगा। जो लोग आज दूसरे के साथ प्रेम के साथ बर्ताव नहीं कर रहा है, उन लोगों पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिनके अंदर में कुछ आशा, कुछ लक्ष्य नहीं है कि मेरा प्रभु एक दिन मुझको लेने के लिए आएगा और मैं प्रभु के पास जाऊंगा, जिसके पास ये लक्ष्य, ये आशा नहीं है, वो एक दिन याद रखना, उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। यदि आज उन लोगों को और हम सबों को यदि आज बचना है, तो हमको एक काम करना है। हालेलुया। इन दिनों हमको अपने मसीहत को अपने जीवन में दिखाना है। हालेलुया। मसीहत हमारे अंदर में दिखना चाहिए। हमको लोग कहना चाहिए कि लोग मसीह का लोग है। हालेलुया। हमारे अंदर में संसार का कोई भी स्वभाव दिखाई नहीं देना चाहिए। हालेलुया। हमको हमारे अंदर में मसीहत को कोई तरह हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। हमारे अंदर में वचन और प्रार्थना और आराधना का जीवन दिखाई देना चाहिए। हमारे अंदर में वो विश्वास दिखाई देना चाहिए। हमारे अंदर में परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति वो प्रेम दिखाई देना चाहिए। हमारे अंदर में वो आशा, वो लक्ष्य होना चाहिए। हालेलुया। तभी हम उस विनाश से बच सकते हैं। और यही इसी चीजों को लेकर के हम इन दिनों जागते रह सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और इन दिनों हम ऐसे ही जागृत होकर इन दिनों वचन में और प्रार्थना में बने रहें। हालेलुया। और इसने कहा जागते रहो और प्रार्थना करो। हम ये सारी चीजों में जाग रहे हैं, तो हम प्रार्थना करें। हमारे अंदर में हम संसार का स्वभाव घुसने नहीं दिए, तो हम अब प्रार्थना भी करें। हालेलुया। क्योंकि हम नहीं जानते हमारा प्रभु यीशु मसीह किस दिन आएगा, लेकिन वो आ रहा है हमको लेने के लिए। क्योंकि बाइबल के वचन के अनुसार और परमेश्वर के दास भक्त लोग इस सारे बातों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, और इस सारे बातों को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं कि लगभग बाइबल का 95% भविष्यवाणी पूरा हो चुका है। बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले। हालेलुया। बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले क्या हो जाएगा, नूह का दिन आना होगा। और नूह का दिन आ गया कि आज नूह अपने परिवार, अकेले परिवार के साथ उस जहाज के अंदर में था। वैसे ही आज का दिन हो गया कि लोग परमेश्वर के भवन में आराधना नहीं कर पा रहा है, केवल अपने परिवार में रहकर क्या कर रहा है, आराधना कर रहा है। नूह के तरह आज उस दिन आ गया। हालेलुया। तोसे की पुस्तक में लिखा बेतेल उजाड़ पड़ा रहेगा, मतलब परमेश्वर का घर उजाड़ पड़ा रहेगा। आज परमेश्वर के भवनों को खोलने के लिए इजाजत नहीं है। हालेलुया। वो पूरा हो रहा है। जगह जगह लाशें फेंक दिया जाएगा, वो लिखा था। हालेलुया। वो भी पूरा हो गया। इटली में कितना जगह में लाशें को फेंक दिया गया था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले लोग खाते पीते रहेंगे, घर बनाएंगे। आज हो रहा है, आज याद रखना, सब जगह में क्या कर रहा है, आवास बनाए जा रहे हैं, खाने पीने पर लोग चिल्लाते हैं। हालेलुया। ये सारे वचन आज क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ये सारे वचन यदि पूरा हो रहा है, और साथ ही साथ उसके आने से पहले सूर्य क्या हो जाएगा, रक्त सा हो जाएगा। ये बातें वचन में दिया है। वो भी वैज्ञानिक लोग, यहाँ तक वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं कि सूरज में जो केमिकल है, दो प्रकार के केमिकल है, जिसका टकराव के कारण, जो जलने के कारण वो प्रकाश देता है, तो केमिकल क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। और खत्म हो गया तो सूर्य जो प्रकाश देते हैं वो रक्त जैसा लाल हो जाएगा। हालेलुया। ये सारे वचन इन दिनों पूरा हो रहा है। तो इससे हम जान ले कि हमारा प्रभु, ये सारे सूर्य रक्त होगा, उसके पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह बादल पर हमको लेने के लिए क्या करेगा, आएगा। तो वहाँ पर हमको जाना है। इसलिए लिखता है जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। तो उस दिन हालेलुया हम प्रभु के वहाँ पर उस समस्या में पढ़ने से पहले यदि हम प्रभु के पास जाना चाहते तो इन दिनों जागते रहे और प्रार्थना करें, वचन और प्रार्थना में और आराधना में बने रहने वाले हो जाएं। हालेलुया। और अपने पवित्रता में बने रहने वाले हो जाएं। अपने विश्वास को प्रभु यीशु से भटकने न दें। हालेलुया। और प्रेम में चले, लोगों के साथ प्रेम के साथ रहें। हालेलुया। इसके साथ साथ ये आशा रखें कि मेरा प्रभु आएगा तो मैं उसके पास बाजू पर क्या करूँगा। ये आशा लेकर इन दिनों हम प्रभु में जागृत रहें। तो याद रखना, हम किसी रीति से समस्या परीक्षा में पढ़ेंगे नहीं। हालेलुया। बाजू पर क्या करेंगे। हालेलुया। आज हमारा सबसे बड़ा एक परीक्षा है। हालेलुया। इसके बाद जो महाक्लेश का परीक्षा से पहले ये परीक्षा है। और ये परीक्षा क्या है मालूम है, प्रभु में जागते
रहने का परीक्षा, प्रभु में सावधान रहने का परीक्षा। इसीलिए याकूब की पत्री में याकूब कहता है जो परीक्षा में खरा निकलता है तो एक दिन क्या करेगा, जीवन का मुकुट पाएगा। उस वचन के बाद पढ़ लीजिए, फिर हम समाप्त करेंगे। याकूब की पत्री 1 अध्याय का 12 पद, याकूब की पत्री 1 अध्याय का 12 पद पढ़िए। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। और जो उस परीक्षा में खरा निकल कर हालेलुया स्थिर रहता है वह क्या पाएगा, जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो वो महाक्लेश का परीक्षा आने से पहले हमारा एक परीक्षा है कि आत्मा तैयार है और शरीर दुर्बल है। इस चीजों का परीक्षा हालेलुया, हमारा जागते और सावधान रहने का परीक्षा। तो ये परीक्षा हमारे सामने आया है कि इसमें हम खरा निकले। अब इन दिनों जागृत हो जाएं, अब इन दिनों विश्वास, प्रेम और उद्धार की आशा का टोप लेकर उस झिलक को लेकर हम क्या हो जाएं, सावधान हो जाए। इस परीक्षा में यदि हम खरा निकल गए, इन दिनों हम जागते रहे, इसमें खरा निकल गए, हालेलुया, सावधान रहने में, विश्वास में, प्रेम का झिलम, उद्धार की आशा का टोप लेकर के यदि इस चीजों में हम यदि हालेलुया खरा निकल गए तो क्या होगा मालूम है, हालेलुया, वो प्रभु ने जिसकी प्रतिज्ञा किया है अपने प्रेम करने वालों के लिए कि उनको मैं जीवन का मुकुट दूंगा, उस जीवन का मुकुट प्रभु हमको स्वर्ग में क्या करेगा, प्रदान करेगा। वो जीवन का मुकुट पाएगा। हालेलुया, हम जागते रहे, हम प्रभु में बने, अब सबके साथ प्रेम का बर्ताव करें। यदि याद रखना, यदि आज हमारे पास प्रार्थना नहीं है, यदि आज हमारे पास हम व्यक्तिगत सामूहिक आराधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत आराधना नहीं है, हम व्यक्तिगत रूप से बाइबल के साथ समय गुजार रहे हैं, ये लोग कौन है मालूम है, सोने वाला लोग है। इन पर एकाएक विनाश पड़ेगा। जो लोग दूसरे के साथ प्रेम के साथ नहीं रह रहा है, प्रेम के साथ बर्ताव नहीं कर रहा है, याद रखना उनका हालत नहीं कर जाने नहीं, लोग सोने वाला लोग है, इन पर एकाएक विनाश पड़ेगा। जो लोग अपने विश्वास के साथ जीवन व्यतीत नहीं कर रहा है, परंतु याद रखना दुनिया में खाना पीना पढ़ना और नई चीजों में लगा हुआ है, हालेलुया, ये लोग कौन है मालूम है, सोने वाला लोग है, इन पर एकाएक विनाश पड़ेंगे। तो मैंने बार बार बताया है, अभी बता रहा हूँ, हालेलुया, बस मैं हम इतना चाह रहे हैं, प्रभु इतना चाह रहे हैं कि हम इन दिनों जागते और सावधान हो जाए और प्रार्थना करें ताकि आगे हम परीक्षा में न पड़े। यदि आज इस परीक्षा में हम खरा निकल गए, जीवन का मुकुट प्रभु ने हमारे लिए पहले से तैयार करके रखा है, और प्रभु जिस दिन हमको मध्यकाल बाद में पल लेने के लिए आएगा, उस दिन हमको बाद में पल लेके जाएगा, और उस दिन वो जीवन का मुकुट हमको क्या करेगा, प्रदान करेगा। हालेलुया, ये आशा रखकर हम इन दिनों प्रभु में बने रहें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु से प्रार्थना करें। आज प्रभु से कह दे, हालेलुया, अपने जीवन को समर्पण करें, प्रभु से प्रार्थना करके कह दे, प्रभु यदि आज किसी रीति से मैं आत्मिक निंद्रा में सो रहा हूँ तो प्रभु आज मैं जाग जाना चाहता हूँ। हालेलुया, यदि आज अपने जीवन को देख के जाते कहीं आपके जीवन में वो प्रार्थना का जीवन खत्म तो नहीं हो गया, क्या बाइबल पढ़ने का जीवन खत्म तो नहीं हो गया, क्या आराधना करने का जीवन खत्म नहीं हो गया, क्या आज आपका विश्वास तो कहीं निर्बल नहीं हो गया है, कहीं आपके अंदर में जो लोगों के प्रति और परमेश्वर के प्रति प्रेम था वो खत्म तो नहीं हो गया, क्या आज आप परमेश्वर के प्रति जो आशा लगाए रहते थे वो उसको भूल गए हैं, तो आज आप एक आत्मिक निद्रा में पड़े हुए हैं, आप सो रहे हैं, और प्रभु कहता है हालेलुया, आज तुम सो नहीं परंतु जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, क्योंकि यदि आज इसी दशा में पड़े रहेंगे तो एक भयंकर बड़ा महाक्लेश काल का परीक्षा को आपको भुगतना पड़ेगा। यदि आज उस चीजों से बचना है, उस महाक्लेश काल की परीक्षा से बचना है, हालेलुया, तो आज प्रभु से कह दे, प्रभु मेरे जीवन में अनुग्रह कर, जैसा तेरा आत्मा मेरे जीवन में तैयार है और मेरा शारीरिक शरीर दुर्बल है, लेकिन हमारे आज इस दुर्बलताओं को दूर कर और मुझको आत्मा के द्वारा बल शक्ति ताकत दे। और मैं चाहता हूँ कि मैं इन दिनों तेरी उपस्थिति में जाग जाना चाहता